सुप्रभात प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, हिंदी में हम पाठ संख्या 3 कर रहे थे, नादान दोस्त। आज हम इसका चौथा भाग करने जा रहे हैं। तो बच्चों, पिछले भाग में हमने पढ़ा कि केशव और श्यामा ने अपनी समझ के अनुसार चिड़िया के लिए सब व्यवस्थाएं कर दी थी, लेकिन वो उनकी नासमझी थी, यानी उन्होंने नासमझी वाला काम किया था, यानी नादानी की थी, जिससे क्या है, चिड़िया को नुकसान हुआ था। तो ऐसा ही होता है ना, जब हम छोटे होते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता है कि कौन सा काम सही है, कौन सा गलत है, किस तरीके से हमें करना चाहिए। और कई बार ऐसे भी होता है, जैसे हम बचपन में होते हैं तो हमें जहाँ हमें खतरा होता है वहाँ भी हम अपना मतलब ऐसे सोचते हैं कि भाग के उस चीज़ को पकड़ लें। तो ऐसी चीज़ें होती हैं ना बचपन में, यानी इसी तरीके से श्यामा और केशव ने भी नादानी की थी। तो हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं आज के भाग में कि आगे उनकी जो नादानी है वो किस तरीके से चिड़िया के लिए नुकसानदायक हुई। तो आज हम इसका चौथा भाग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब वो केशव और श्यामा ने चिड़िया की पूरी व्यवस्था कर दी, उसके बाद उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला और फिर उन्हें वापस से कमरे में सुला दिया। तो फिर क्या होता है देखते हैं। 4 बजे याकायाक श्यामा की नींद खुली। कितने बजे? श्यामा की 4 बजे जो है आंखें खुल गई, यानी नींद आ गई थी बच्चों को बाद में तो, लेकिन फिर 4 बजे एकदम से उसकी याकायाक यानी एकदम से अचानक से उनकी आंख खुली। किसकी? श्यामा की। किवाड़ खुले हुए थे। किवाड़ के क्या हुए थे? खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। वह दौड़ती हुई किवाड़ खुले देखकर भागकर कहाँ आई? कार्निस के पास आई, जहाँ पर चिड़िया के अंडे थे। दौड़ती हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। ताकने लगी यानी देखने लगी। ताकने का मतलब क्या है? यहाँ ताकने से मतलब है देखने लगी, यानी कार्निस के ऊपर की ओर देखने लगी। टोकरी का पता न था, यानी वहाँ उसको टोकरी दिखाई नहीं दी। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ी। और उसी समय क्या हुआ, उसकी जो नज़र है कहाँ दौड़ी? नीचे ज़मीन पर गई। और वो क्या है, जैसे उसकी नज़र नीचे गई ज़मीन पर तो वो दौड़ी हुई उल्टे पांव, यानी उसी समय, जस्ट उसी समय जैसे ही उसने देखा ज़मीन पर, उसी तरह उसी टाइम वो क्या है, वापस दौड़ती हुई कमरे में पहुँची। दौड़ती हुई कमरे में जाकर ज़ोर से बोली। दौड़ती हुई कहाँ पहुँची? कमरे में पहुँची और ज़ोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। अब वो दौड़ती हुई कमरे में आई और ज़ोर से चिल्ला के बोलती है। कई बार ऐसे होता है ना कि बच्चों को जब अचंभित होने वाला कोई काम देख लेते हैं, यानी कोई मतलब सदमा देने वाला काम देख लेते हैं, तो वो एकदम से घबरा जाते हैं। ऐसे ही श्यामा के साथ हुआ और श्यामा दौड़ती हुई वापस आती है और ज़ोर से बोलती है, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। अब वो कहती है कि भैया अंडे जो है वो तो नीचे पड़े हैं और बच्चे शायद उसमें से उड़ गए। यामा ने ये अंदाज़ा लगाया। अब देखती है केशव क्या कहता है। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। अब केशव क्या करता है, केशव घबरा गया। जैसे ही श्यामा ने कहा कि भैया जल्दी आइए, अंडे तो नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए, तो श्यामा को समझ नहीं थी कि बच्चे उसमें अंडों में बच्चे थे या नहीं थे। इसीलिए वो क्या है, घबरा कर आती है अपने भाई के पास और कहती है कि भैया चलो दौड़ो, देखो बच्चे तो क्या हो गए, उड़ गए। इतना सुना था और केशव क्या हुआ, दौड़कर बाहर गया और क्या देखता है, उसने क्या देखा, 3 अंडे नीचे टूटे हुए पड़े हैं, उसने देखा। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। अब केशव क्या देखता है कि चूने जो अंडे जो हैं वो टूटकर नीचे गिर गए हैं, तीनों अंडे टूटे पड़े हैं और प्याली भी एक साइड गिरी हुई पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, यानी ऐसा देखा तो उसके चेहरे का क्या है, रंग उड़ गया है। कई बार ऐसे होता है ना कि जब हम कोई अचंभित होने वाले या कोई डरावनी चीज़ देख लेते हैं तो चेहरे का रंग उड़ जाता है, यानी हम अजीब सी शक्ल बन जाती है। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा, यानी अचंभित हुई आंखों से, यानी कुछ बुरा हो गया है, इसी घटना से वो क्या है, नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ?
उड़ गए भैया। श्यामा, अब श्यामा का तो वही सवाल, क्योंकि छोटे बचपन में होते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं ना, सवाल पे सवाल किए जाते हैं। तो वैसे ही केशव ने भी श्यामा ने द्वारा फिर कहा कि बच्चे कहाँ गए? उड़ गए भैया। केशव ने करुण स्वर में कहा, उड़े तो फूट गए, अंडे तो फूट गए। अंडे तो क्या हो गए? केशव करुण स्वर में बोलता है, यानी रोते हुए से जैसे स्वर में कई बार ऐसे बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से वो बोलता है कि अंडे तो फूट गए हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था। अब श्यामा की ये बात समझ से बाहर थी कि अंडे कैसे फूट गए। उसने तो बेचारी ने सोचा था ना कि अंडों से क्या है, बच्चे निकले और उड़ गए। अब श्यामा देखती है क्या कहती है आगे, श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? अब वो केशव ने कहा कि अंडे फूट गए। अब उसको क्या पता बेचारी को कि उस अंडों में बच्चे थे या नहीं थे। तो श्यामा फिर अपने भाई से प्रश्न करती है कि क्या बच्चे उड़ गए? बच्चे कहाँ गए फिर अगर अंडे फूट गए तो? केशव, तेरे सर में, क्या कहता है वो? तेरे सर में गए। देखती नहीं, क्या कह रहा है वो कि तेरे सर में गए अंडे, देखती नहीं अंडे फूटे हुए तेरे को दिखाई नहीं दे रहे। तो केशव क्या है, गुस्सा होता है उस पर, क्योंकि श्यामा ऐसा ही क्वेश्चन कर रही है ना, तो इसलिए वो क्या है, उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुझे दिखाई नहीं दे रहा अंडे पड़े हुए ज़मीन पर, ये अंडे टूट गए हैं। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो नादान थे ना, उनके कोई समझ से बाहर था कि ऐसा कैसा हुआ। अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वो कहता है कि अंडों में से जो उजला उजला पानी निकला आया है ना, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। अब केशव थोड़ा बड़ा था तो उसको ऐसे पता था कि अंडों के अंदर पानी होता है, जिससे क्या है थोड़े टाइम के बाद बच्चे बन जाते हैं। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए वहाँ पहुँची। अब माँ ने भी क्या किया, अब जैसे ही बच्चों को बाहर देखा तो माँ भी गुस्सा हुई। तो होता है ना ऐसे ही, बच्चों को जैसे गर्मी के टाइम में अगर अपने बाहर निकलते हैं तो अम्मा डांटती है, तो ऐसे ही केशव और श्यामा की अम्मा भी उन पर गुस्सा हुई। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? अब वो डांटती है कि तुम दोनों धूप में क्या कर रही हो, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी है और इतनी गर्मी में तुम दोनों बाहर खड़े हो, वहाँ क्या कर रहे हो? सोटी हाथ में ली। सोटी का मतलब होता है लाठी, यानी जिसमें डंडा होता है ना, डंडे को क्या बोलते हैं? सोटी बोलते हैं साधारण बोलचाल में। तो वो उनसे पूछती है कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो, यानी वो पीटने के लिए उनको आ रही थी, क्योंकि बच्चे बाहर थे ना। तो आजकल बच्चे शैतानियाँ करते हैं, ऐसे तो मानते नहीं हैं, बोलने से तो मानते नहीं। तो एक यही चारा होता है कि अम्मा के हाथ में सोटी देखी यानी लाठी देखी और भागे हुए आ जाते हैं और अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। तो अब श्यामा ने क्या कहा? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। अब श्यामा क्या कहती है, अपनी माँ से कहती है कि अम्मा जी, चिड़िया के जो अंडे हैं वो क्या है, टूटे पड़े हैं। तो श्यामा यहाँ अपनी माँ को ये बात बता देती है। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब माँ को पता था ना कि अंडे जो है छूने से क्या है, खराब हो जाती हैं, जिससे क्या है चिड़िया उन अंडों को फिर सेती नहीं है। तो वो माँ पूछती है कि तुम दोनों ने अंडों को छुआ था क्या, ज़रा मुझे बताओ। तो गुस्से से बोलती है वो उनसे कि अंडों को तुमने छुआ था या नहीं छुआ था। तो इसके बारे में वो उनसे पूछती है। तो देखते हैं आगे क्या कहती है श्यामा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। अब श्यामा को अपने भाई पे बिल्कुल भी तरस नहीं आया और यानी उस पर दया नहीं आई उसने, क्योंकि पहले उसने अपने भाई को बचा लिया था ना कि माँ ने जब पूछा था कि दरवाज़ा किसने खोला था, तो वो अपने भाई का नाम नहीं लेती है, नहीं बताती है कि भैया ने चिटकनी को खोला था। तो वो अब श्यामा को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था, क्योंकि अंडे टूट गए थे, उसको अंडे टूटने का दुख हो रहा था श्यामा को, इसलिए उसको अपने भाई पे तरस नहीं आ रहा था। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े हैं। तो श्यामा को ये वहम हो रहा था ना कि भैया ने शायद अंडों को अच्छे तरीके से नहीं रखा होगा, इसलिए वो नीचे गिर गए होंगे। तो वो ये सोचती है इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अब वो उसके मन में आ जाता है कि इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। वो कहती है कि इन्होंने अंडों को छेड़ा था। श्यामा अपनी माँ को बताती है कि अम्मा जी, भैया ने क्या किया था, अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा है। अब केशव क्या है वो माँ उसके जब चिल्ला के पूछती है, क्यों रे, तूने अंडों को छेड़ा था? तो केशव क्या है, एक भीगी बिल्ली बना हुआ खड़ा
रहता है। जैसे बिल्ली को जब भिगो देते हैं तो वो भीगी भीगी बिल्ली इकट्ठा सा होके खड़ी हो जाती है ना, डरी हुई सी, सहमी हुई सी। तो उसी तरीके से केशव भी भीगी बिल्ली बना खड़ा था। माँ माँ कहती है फिर तू वहाँ पहुँचा कैसे? माँ अब उससे पूछती है कि तू वहाँ कैसे पहुँचा? तो माँ को माँ भी अचंभित थी ना कि बच्चे इतनी ऊपर कार्निस के ऊपर अंडे रखे हुए अंडे थे, चिड़िया ने वहाँ अंडे दिए थे, तो वहाँ कैसे पहुँचा? वो तो इतना छोटा सा है, वहाँ तक वो कैसे पहुँचा? वो माँ उससे बार बार पूछती है केशव से कि तू अभी भीगी बिल्ली बना खड़ा रहेगा या तू बताएगा भी कि तू वहाँ कैसे पहुँचा? अब बार बार वो इसी प्रकार का प्रश्न कर रही है केशव से, लेकिन केशव जो है चुपचाप पे खड़ा है, ना कुछ बोल रहा है, ना कुछ मतलब नीचे गर्दन करके वो खड़ा है। जो आपने यहाँ क्या सीखा कि हमें ऐसी कोई भी चीज़ को या कोई भी वस्तु को नहीं छेड़ना चाहिए जिससे क्या है, जिसके बारे में हमें पता नहीं हो, हमें ज्ञान नहीं हो कि इसको जो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे क्या है हमें नुकसान और फायदे का पता नहीं हो, इसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। श्यामा अब अपनी माँ को सारी बात बताएगी। जैसे कई बार ऐसे होता है ना कि जब बहन भाई का झगड़ा हो जाता है और फिर क्या है सारी पोल पट्टी खोल दी जाती है ना, तो वैसे ही श्यामा अपनी माँ को सारी बात बताने वाली है। अब देखते हैं श्यामा क्या कहती है आगे। श्यामा कहती है चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। अब श्यामा कहती है कि अम्मा जी ये भैया जी है ना, भाई साहब जो हैं वो चौकी पर उस स्टूल से तो पहुँचे नहीं, और उन्होंने क्या कर लिया, जो स्नान करने वाली चौकी है ना वो चौकी लाई, चौकी के ऊपर स्टूल रखा और फिर वो क्या चढ़े, उस पर चढ़े, स्टूल पर चढ़ के वो कार्निस तक पहुँचे। केशव तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। अब कई बार ऐसा होता है ना, हमारे साथ भी होता है, जब अपने किसी की शिकायत लगाते हैं तो वो कहते हैं ना उल्टा, फिर वो अपनी भी शिकायतें निकालता है। तो वो कहता है, केशव भी कहता है तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी, वो कहता है कि तूने भी स्टूल को थाम रखा था। श्यामा क्या कहती है, तुम्ही ने तो कहा था। अब वो श्यामा फिर कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था इसलिए मैंने स्टूल पकड़े हुआ था। माँ तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतनी भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। अब माँ उसको डांटती है, किसको, केशव को, कि तू इतना बड़ा हो गया है। अपने घर वाले भी ऐसे कहते हैं ना, जब अपने कोई काम करते हैं तो ऐसे कहते हैं कि तू इतना बड़ा हो गया, और जब हम कोई काम नहीं, ऐसा काम करने, कोई काम हमसे नहीं होता तो फिर कहते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए। ऐसे ही करते हैं ना घर वाले भी। तो केशव के साथ भी ऐसा ही हुआ कि तू इतना बड़ा हो गया। जैसे पहले तो वो बोल रही थी कि तू उस कार्निस पे चढ़ा कैसे, तुम्हारी तो अभी उस तक पहुंचने की, वहाँ तक पहुंचा कैसे, तो और अब कह रही है कि तू इतना बड़ा हो गया कि तुझे ये नहीं मालूम कि चिड़िया के अंडे को छूने से क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाती है, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? अब श्यामा की तो वही आदत जैसे बच्चे करते हैं ना, तो वही बात श्यामा की, तो श्यामा फिर कहती है, उसको कोई मतलब नहीं है कि अम्मा गुस्सा हो रही है या क्या हो रही है। वो कहती है, फिर उसने प्रश्न कर दिया कि क्या चिड़िया ने अंडे गिराए हैं अम्मा जी? माँ और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। अब माँ कहती है कि और क्या करती, चिड़िया ने अंडे से नहीं, क्योंकि वो अंडे क्या हो गए थे, गंदे हो गए थे, केशव ने उन्हें छू लिया था, इसलिए चिड़िया ने अंडों को गिरा दिया, और वो क्या करती बेचारी। अब इसका जो पाप है वो केशव के सिर पड़ेगा। हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने। अब उसकी अम्मा भी करती है कि हाय हाय 3 जाने ले ली इस दुष्ट ने। तो अपने भी कई बार ऐसे करते हैं ना, कोई जानवर को नुकसान पहुंचाते हैं तो कहते हैं ना, अरे मत मार इसको, मत मार, बेचारे की क्यों जान ले रहा है। तो उसी तरीके से केशव की अम्मा भी कहती है कि हाय हाय 3 जाने ले ली, यानी क्योंकि 3 अंडे थे ना, 3 में से 3 बच्चे, 3 अंडों में से 3 बच्चे निकलते, तो इसीलिए उसकी माँ ऐसा कहती है। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अब वो क्या कहता है, रोनी सी सूरत बना के कहता है कि मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था। तो गद्दी पर रखे थे ना उसने अंडे, तो वो ऐसी रोनी सूरत बनाता है। तो माँ को फिर क्या होता है, माँ को हंसी आ गई, मगर
केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। माँ को तो इस बात पे हंसी आ गई थी, लेकिन केशव को अपनी नादानी पर अफसोस होता रहा, यानी दुख होता रहा। उसे काफ़ी दिनों तक उन अंडों के बारे में दुख होता रहा। वो सोचता रहा कि मैंने ऐसे ही अंडों को खराब कर दिया, यानी 3 बच्चों की मैंने जान ले ली। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था, क्योंकि वो नादान था, उसको समझ नहीं थी। लेकिन उसको इतनी समझ हो गई थी कि उसकी वजह से चिड़िया को नुकसान हुआ। उसको बहुत दुख हुआ। होता है ना, हमें भी जब हम किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं और उसके बाद हमें अफसोस होता है कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। तो ऐसा ही केशव के साथ हुआ। केशव कई दिनों तक उसे याद करता रहा कि उसकी वजह से अंडों को वो हिफाजत तो करना चाहता था, लेकिन अंडों को नुकसान पहुंचा दिया, अंडों का सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर करके वो कभी कभी क्या करने लग जाता था, रोने भी लग जाता था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि उसको अफसोस था ना कि चिड़िया के जो बेचारे के 3 अंडे थे वो खराब हो गए, उसमें से चिड़िया के बच्चे निकलते, उसकी माँ चिड़िया उन्हें अच्छे से पालती, उन्हें फिर वो बड़े होते, वो उड़ते, उसके मन में हजारों सवाल उठते। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। उसके बाद वो दोनों चिड़िया वहाँ कभी भी दिखाई नहीं दी, क्योंकि उन्हें चिड़िया को भी ऐसा हो गया था ना कि चिड़ियाओं को भी ऐसा, चिड़ा और चिड़ी को भी ऐसे लगने लग गया था कि यहाँ क्या है, वो सुरक्षित नहीं है। तो वो अपने लिए दूसरी जगह ढूंढने के लिए चली गई वहाँ से, उन्होंने इसीलिए वो वहाँ कभी दिखाई नहीं दी। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, कई बार हम किसी पक्षी या पशु को नुकसान पहुँचा देते हैं, तो उसके बाद वो पशु या पक्षी हमें कभी दिखाई नहीं देता ना। तो वैसा ही केशव और श्यामा के साथ भी हुआ। और श्यामा तो बिल्कुल बचपन में थी, यानी अपने भाई से छोटी थी, तो वो उसके तो हर टाइम उसके सवाल जवाब रहते। वो हर टाइम कुछ ना कुछ कभी अपनी अम्मा से, कभी अपने भैया से प्रश्न करती रहती कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। तो वो भी पूछती है कि भैया चिड़िया अब क्यों नहीं आ रही। तो वो बच्चे ढूंढते रहते चिड़िया को कि कभी उनको वो चिड़ा और चिड़िया दिखाई दे जाए, लेकिन उनको वो कभी नहीं दिखाई दिए। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी नादान दोस्त। तो इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें नादानी में, नासमझी में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे आसपास में जो भी लोग रहते हैं या पशु पक्षी रहते हैं उनको कोई नुकसान पहुँचे।